बात है उस समय की जब अमीर लड़कियां बिगड़ जाती थी, जिसके बाद उन्हें दुनिया में सिर्फ एक ही चीज सुधार सकती थी, अनिल कपूर के चांटे। अब तुम अपने मन में कोई रेडिकल फेमिनिस्ट सोच लो, सोच ली, अब उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट आएगा शीतल जेटली। इसे ध्यान से देखो, अगर एंगर इश्यूज की शक्ल होती तो वो कुछ ऐसी ही होती। अब मूवी में ग्लैमर सिर्फ एक ही नहीं था, मीट काजल, सौम्य, शीतल, संस्कारी, जिसे मूवी में सिर्फ इसीलिए रखा गया था ताकि अनिल कपूर और ऑडियंस पैरेलल ड्रॉ कर सके, एक इंडिपेंडेंट और एक दबी कुचली लड़की के बीच में, और मिसोजिनी को थोड़ा बढ़ावा भी मिल सके। अब शीतल थी इंडिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री की मालकिन, लेकिन अपने एम्प्लॉइज के लिए शीतल बिल्कुल जल्लाद थी, अपने एम्प्लॉइज को बिल्कुल टाइट करके रखती थी। मूवी में शक्ति कपूर भी है, जो कि कम से कम इस मूवी में तो एक अच्छा इंसान हो सकता था, लेकिन नहीं, शीतल उसे रैपट मार देती है। मैडम विलेंस आर मेड बना दी आपने अभी एक और। अब ऑफिस तक तो ठीक था, लेकिन शीतल ने अपने बाप को भी टाइट किया हुआ था। बेचारा अपने ही घर में अपने डिफेंस के लिए छतरी लेकर घूमता है। अब जरा इस मूवी के प्रोटैगनिस्ट राजू से भी मिल लीजिए, गरीब अल्फा मेल मजदूर। अब राजू शीतल से पहली बार मिलता है एयरपोर्ट में, और पहली ही मीटिंग में दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगते हैं। अब गरीब की कोई दुखद कहानी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। राजू की माँ पैरालाइज हो जाती है, और इधर हम इस मूवी के विलन से भी मिलते हैं, जो कि फॉर्मर नंबर 1 फैक्ट्री के मालिक हैं, लेकिन अब वो लोग नंबर 2 हैं, क्योंकि शीतल ने हंटर मार मार के अपनी गरीब एम्प्लॉइज से इतनी मजदूरी करवाई है। अब हर फॉर्मर नंबर 1 की तरह ये लोग भी दोबारा से नंबर 1 बनना चाहते थे। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये लोग कुछ फैक्ट्री में चेंजेस करेंगे, अपनी प्रोडक्शन एफिशिएंसी कुछ ऐसी चीजें बढ़ाएंगे, लेकिन नहीं, ये लोग चाहते हैं कि शीतल की शादी विक्की से हो जाए, फिर दोनों फैक्ट्रियां हमारी। ये साला विक्की तो हर मूवी में किसी अमीर लड़की को फांसने के ही चक्कर में दिखता है। अब ये लोग विक्की का रिश्ता लेकर के शीतल के घर में जाते हैं, जहाँ से तीनों अपनी बहुत बुरी बेइज्जती करा के वापस आते हैं। अब बेइज्जती का बदला लेने के लिए ये लोग शीतल की गाड़ी में अटैक करवाते हैं, लेकिन अंदर था शीतल का बाप, जिसे बचाने के लिए आते हैं छाती के बाल। अब अपना राजू उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है और बताता है कि राजू बेचारा जॉब ढूंढ रहा है। शीतल का बाप राजू को अपना कार्ड देता है और बोलता है इसे वहाँ किसी को भी दिखा देना, तुझे जॉब मिल जाएगी। देखा, बुढ़ों की मदद किया करो, उन्हें बचाया करो, क्या पता तुम्हें भी जॉब मिल जाए। खैर, अब राजू वो कार्ड लेकर के जाता है शीतल के पास, जो कार्ड फाड़ के फेंक देती है और राजू को वहाँ से भगा देती है। अब अगले दिन राजू दोबारा जाता है और रास्ते में उसे मिलती है काजल। अब एक आम लौंडे की तरह राजू भी सुंदर लड़की देखते ही लंबी लंबी हाँकने लगता है, और अब शीतल भी अपने बाप के कहने पर राजू को काम पे रख लेती है। राजू जाता है शीतल की सेक्रेटरी के पास, जो थी काजल, वही लड़की जिसके सामने वो बड़ी बड़ी हाँक रहा था। उधर शक्ति दादा एक रैपट के चक्कर में विलन से मिल जाते हैं। सिर्फ थप्पड़ ही नहीं था भाई, एक अटैची भर के पैसे भी मिले थे। अब शक्ति दादा शीतल की फैक्ट्री का यूनियन लीडर था, तो वो इन लोगों के बहुत ज्यादा काम आने वाला था। अब फैक्ट्री में एक मजदूर का हाथ कट जाता है, तो अपना राइचियस राजू उस गरीब को शीतल की गाड़ी में बिठा करके हॉस्पिटल लेकर के जाता है, और शीतल इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो राजू को काम से निकाल देती है ऑन द स्पॉट, लेकिन सारे गरीब साथ हो जाते हैं और राजू को बैक करते हैं, और शीतल को अल्टीमेटम दे देते हैं कि अगर राजू को काम से निकाला तो हम सब भी काम छोड़ करके चले जाएंगे। अब इस हार से शीतल बहुत ज्यादा सॉल्टी हो जाती है और अपनी गाड़ी को ही आग लगा देती है। काजल भी राजू के घर में रेड मारती है। अब एक गरीब अपनी माँ का ख्याल रख रहा है, तो दूसरी गरीब को वो क्यों पसंद नहीं आएगा। उधर शीतल ने शक्ति दादा को फिर से यूनियन लीडर चुन लिया था, लेकिन राजू ने तो इन गरीबों को बगावत करना सिखा दिया था, तो सारे गरीब वही करते हैं, वो इलेक्शंस करवाने की डिमांड करते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत बवाल भी होता है, लेकिन राजू भाई नए यूनियन लीडर चुन लिए जाते हैं और शक्ति दादा को एक रैपट और खाना पड़ता है। अब शक्ति दादा जाता है विलन कंपनी के पास और मन बना लेता है कि इससे पहले एक रैपट और पड़े, शीतल का तो गेम बजाना पड़ेगा। और अभी अभी मेरे मन में ये बात आई, शीतल का नाम शीतल किसने रखा? कुछ चंद्रमुखी ज्वालामुखी ऐसा नाम होना चाहिए था। ये शीतल नाम ने वैसे भी बॉलीवुड में बहुतों को कंफ्यूज किया है। खैर, शीतल मजदूरों की एक मीटिंग बुलवाती है, जहाँ शक्ति दादा उसके ऊपर बॉक्स गिरा करके उसकी लाल चटनी बनाने की फिराक में थे, लेकिन राजू उसे बचा लेता है। अब राजू भाई को जान बचाने के लिए शीतल देती है एक रैपट। अब राजू तो होता है जेंटलमैन, इसलिए वो पलट के हिटबैक नहीं करता, सबके सामने। बाद में कैबिन में ले जाकर के जब दोनों अकेले होते हैं और कोई नहीं देख रहा होता, तो रैपट 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 के ऊपर रैपट। अब शीतल भी राजू से बदला लेना चाहती थी, उससे शादी करके। दूसरी तरफ काजल और राजू की केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होने लगी थी और दोनों ही अब शादी करना चाहते थे, लेकिन राजू तो जेंटलमैन होता है, वो बोलता है कि कल अपने बाप को लेकर के मेरे घर में आना, जहाँ मेरी माँ और तेरा बाप डिस्कस करेंगे हमारी शादी के बारे में। लेकिन जब अगले दिन काजल अपने बाप के साथ वहाँ पहुँचती है, तो पता चलता है कि राजू भाई को तो उद्योगपतियों का रिश्ता है। बहुत बुरा हुआ बेचारों के साथ। इसकी तो शक्ल देख के ही दया आ जाती है मुझे। अब राजू तो शादी के लिए मना कर देता है, लेकिन शीतल को भी निब्बियों की निंजा टेक्निक के बारे में पता था। ये राजू की माँ के सामने जाकर के अपनी नस काट लेती है
और बुढ़िया शादी के लिए मान जाती है। बुढ़िया की पैरालाइज्ड बॉडी में हाथ भी चलने लगता है, जिसे देख करके राजू भी अब शीतल से शादी कर लेता है। अब राजू के गरीब खाने में शीतल की मुंह दिखाई होती है, जहाँ शीतल की फ्रेंड्स आई हुई थी, और जैसी शीतल है वैसे ही उसकी फ्रेंड्स भी हैं। अब देखो, गरीब आदमी कुछ भी सह सकता है, लेकिन अगर तुमने गरीब को गरीब बोल दिया फिर तो भाई पानी सर के ऊपर चला जाता है। राजू उन्हें तो भगाता ही है, बाद में शीतल को भी टाइट करता है, जो कि राजू की मां स्पाई करते हुए सुन लेती है। अब देखो, गरीब की हरकत थोड़ी अजीब तो होती है, वरना न्यूली मैरिड कपल के ऊपर कौन स्पाई करता है। खैर, बुढ़िया को लगता है कि शीतल बड़े घर की लड़की है तो हमारे गरीब खाने में एडजस्ट नहीं हो पा रही है, तो वो राजू से घर जमाई बनने को बोल देती है। अब राजू तो मना कर देता है, लेकिन बुढ़िया इमोशनल अत्याचार करके अपनी बात मनवा ही लेती है। अब अपने घर ले जा करके शीतल राजू को बताती है कि ये सब उसने उससे बदला लेने के लिए ही तो किया है। अब तू घर जमाई बन के यहीं पे रहना, कल से फैक्ट्री में भी मत आना, अब से लोग तुझे मेरे नाम से जानेंगे। अब अगले दिन अपना राजू भाई शीतल से पहले फैक्ट्री में पहुंच जाता है और रात में कहीं भी उसकी हर बात का जवाब फैक्ट्री में आकर के देता है, जो कि वो रात को भी दे सकता था, लेकिन फील नहीं आता ना, फिर गरीब के मन में वड़ा वाऊ कैसे बचता। खैर, राजू भी बोल देता है, मैंने भी तेरा एटीट्यूड ठीक करने के लिए ही तुझसे शादी करी है। रही बात इस फैक्ट्री की, यहाँ लोग मुझे तेरे नाम से नहीं जानते, तुझे मेरे नाम से जानते हैं। अब राजू अपनी माँ के पास जाता है और देखता है कि काजल उसकी माँ की सेवा कर रही है। शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, आधी मांग तो मैं भर ही सकती हूँ। अब अगले दिन ये आस्तीन का सांप एक नई मशीन लेकर के आता है, जो कि प्रोडक्शन को पहले से बहुत ज्यादा बढ़ाने वाली थी, लेकिन उस मशीन के सारे पार्ट्स मेड इन चाइना थे। और राजू शक्ति दादा का फ्रॉड एक्सपोज कर देता है। थोड़ी सुताई के बाद शक्ति दादा सच की उल्टी करता है और बताता है कि ये सब शीतल के राइवल्स ने उससे करने को कहा था। अब शीतल की इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इतना ज्यादा दिमाग है उसके पास, तो वो गुंडों के एरिया में अकेली घुस जाती है और ये रसिया गुंडों में फंस जाती है। तभी राजू आ जाता है। राजू अपने बाजू के जोर से सभी गुंडों की सुताई करता है और उन्हें पुलिस के हवाले कर देता है। अब एक दिन काजल भी राजू को बुलाती है और उसकी माँ अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है और राजू की माँ बोलती है, ये सब काजल की सेवा की वजह से हुआ है, इस निब्बी ने मेरी बहुत सेवा करी है राजू बेटा। तभी शीतल भी उन्हें खुश देख लेती है और ये खुशी उससे देखी नहीं जाती, तो वो काजल को ही काम से निकाल देती है। अब राजू सभी गरीबों के बिहाफ में बोलता है कि अगर उसने काजल को दोबारा काम पे नहीं रखा तो कोई भी मजदूर काम पे नहीं आएगा। शीतल ने पहले ही उल्टे सीधे क्लॉज वाला कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों से साइन करवा लिया था, लेकिन राजू उस कॉन्ट्रैक्ट को शीतल से छीन लेता है और शीतल राजू को वन अप करने के चक्कर में अपनी फैक्ट्री में ही ताला लगा देती है और सारे गरीब हड़ताल करने लगते हैं। उधर सारे खलनायक जेल से आजाद हो गए थे। अब ये लोग भाड़े के टट्टू भेजते हैं शीतल की फैक्ट्री को आग लगाने के लिए, लेकिन राजू सेव्स द डे और इन सब चीजों में राजू को चाकू लग जाता है। अब राजू अपनी निब्बी से बोलता है कि जरूर ये हमला शीतल नहीं करवाया है, लेकिन निब्बी बोलती है कोई अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। राजू बोलता है कि उसने तो शादी ही मेरे से बदला लेने के लिए करी थी, तो वो तो बिल्कुल ऐसा कर सकती है। और ये स्पाई बुढ़िया अभी भी सुधरी नहीं है, इनकी सारी बातें सुन रही है और वो शीतल को कन्फ्रंट करने चले जाती है, जहाँ शीतल उसे धमकाने लगती है और धमकियां सुन करके बुढ़िया बेहोश हो जाती है। एक तो ये बॉलीवुड के बुढ़े बुढ़ियाओं को जरा जरा सी बात में अटैक आने लगता है, लेकिन तभी वहाँ राजू आ जाता है और इस बार शीतल को मिलता है एक रैपट। राजू शीतल से सभी रिश्ते नाते तोड़ के वहाँ से चला जाता है और अब शीतल को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी आधी फैक्ट्री राजू के नाम कर देती है और बाकी की आधी फैक्ट्री कर देती है वर्कर्स के नाम पे, और ये सब करके वो जहर खाने को तैयार थी। तभी वहाँ पे विलन्स आ जाते हैं और उसे उठा ले जाते हैं। अबे खाने देते, तुम्हारे भी हाथ साफ रहते। फिर क्लाइमैक्स में एक्शन सीन कहाँ से आता। अब राजू भी विलन्स के अड्डे में पहुँच जाता है। पहले तो वो इन्हें तोड़ता है, फिर वो इन्हें जोड़ता है, फिर इन्हें तोड़ फोड़ के जोड़ता है। अब शीतल का भी घमंड टूट जाता है और वो रियलाइज कर लेती है कि छाती के बालों में बहुत ताकत है। शीतल ने काजल को भी काम पे वापिस रख लिया था और वो एक फैक्ट्री की मालकिन से एक हाउसवाइफ बन जाती है। रियल प्रोग्रेस। हाँ, इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है और ये वीडियो भी खत्म हो जाती है। पसंद आई हो तो भाई लाइक करके हाइप जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।